हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं दीपक खुराना और आप सभी का स्वागत है आज के अपने नए सेशन में। और ये है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन करवाए थे। आज मैं आपको 9 से लेकर 16 तक के नेक्स्ट 8 से 8 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो ये हमारा पार्ट 2 है और हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 9th नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 9th नंबर का है। तो अगर 9th नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि 440 का 160% इंटू 160% प्लस एक्स का 80%, जो एक्स दिया है क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है इस एक्स की। ठीक है, इज इक्वल टू 16 गुणित अंडर रूट 2916 2916 2916 2916। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, आपसे बन रहा है तो आप करके देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। देखो 440 इंटू 160% को हम जो है 8/5 फ्रैक्शन फ्रैक्शन बना लिया, प्लस एक्स का 80%, 80% जो है 4/5 फ्रैक्शन बनाएगा। 16 गुणित 2916 जो है वो 54 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने 54 लिख लिया। इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 88 में 8 का गुणा करते हैं। 8 अठैया 64 का 4 हाथ से लगा 6, 8 अठैया 64, 64 और 6 70, 704 माइनस माइनस नहीं प्लस 4x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 16 गुणा कर लेते हैं। 16 चुके 64, 16 पंजे 80 और 6 86। अब देखो ये 704 जो है ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये 0 बचेगा, ये 6 और ये 160। 4x है, 4 से डिवाइड करेंगे 160 को 40 और इस 5 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इसमें 40 में, तो आंसर आ जाएगा 200। क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे मैंने करा? नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके रिटर्न करके देख लेना। ठीक है, हम 10th नंबर के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आई थिंक। 25840 इंटू 3/19 इंटू 5/17 इंटू 45% इंटू 25%। देखो 25 से 100 गया, 4 टाइम्स गया। ठीक है, उसके बाद 5 से 100 गया 20 टाइम, 5 चुके 20 और 5 से 9 बार गया ये। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है और ये 19 है। इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, तो आंसर आना चाहिए 135। आप इसको चेक कर लेना एक बार, मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको क्या सॉल्व करना है। आपको 25840 का 3/19 का 9/17 इंटू 1/16 ये सॉल्व करना है आपको बस। आंसर आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब हम 11th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 110 का 180% क्या फ्रैक्शन बनाता है? 9/5 किसका चाहिए? 1110 का। 5 से गया 22, 22 ना मानी कितना होता है? 9 दूनी 18, हाथ से लगाए 9 दूनी 18 और 1 19, 198। ये इतना सॉल्व हो गया। प्लस 1681 कितना फ्रैक्शन बनाता है? 41। इसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, क्योंकि यहाँ इंटू लगा है, ये 205 हो गया। माइनस एक्स इज इक्वल टू 160 का 70%, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 70 का 160%। और 160 कितना फ्रैक्शन आता है? 8/5, 5 से इकट्ठा 14 और 14 अट्ठे 112। ये x इस तरफ चल जाएगा और 112 इस तरफ आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा प्लस में, और 5 में से 2 गया तो 3, 3 और 8 11। लास्ट में कितना आ रहा है? 1। लास्ट की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, 5 और 8 13 और 3 में से फिर 2 जाएगा तो 1, तो ये वाला इसका आंसर होना चाहिए। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं हमको, है ना, बीच में ही हमने देख लिया कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का, 12th नंबर का जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन आपको ये वाला 12th नंबर का देखना है कैसे करना है। मैं आपको फ्रैक्शन बता दे रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। ये 3075 में 15 का डिवाइड है, 3075 में 15 का डिवाइड है, तो 15 दूनी 30 है, 7 में भाग नहीं जाएगा, 15 पंजे 75, 205 आ गया, प्लस ये 13 का स्क्वायर है 169, माइनस 940 940 का 25%, मतलब क्या होता है 940 का 1/4, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 पंजे 20, 235 इज इक्वल टू एक्स माइनस 625 का 20%, 20% कितना फ्रैक्शन बनाएगा 1/5 बनाएगा, तो 1/5 625 का रखूंगा तो 125 आना चाहिए। ठीक है, इसको उठा के सॉल्व करने से अच्छा आप यहीं सॉल्व करके देख लो कि 5 और 9 14 और ये 5 कितना आ रहा है 19 आ रहा है, 9 आ गया आपका, 9 और 5 14 और 5 19, और फिर 9 19 में से ये वाला 5 गया, कितना बचा 4, 4 किस किस में है इन दोनों में है, और जब दो चीज़ में आ रहा है तो हमको फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा, करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 200 300 400 474 494 और 499 235, तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और इसका आंसर आ जाएगा 264, फर्स्ट वाला। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हम देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इजी लेवल के हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इस तरीके से स्पीड आप भी मेंटेन करके रखें और आराम से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है 3364 अंडर रूट है और 12167 ये अंडर क्यूब है, यहाँ 3 है। ठीक है, प्लस 140 डिवाइड बाई 35 है इंटू 12, तो इसको तो सॉल्व कर लें। 35 से 140 में 4 बढ़ जाएगा और 4 का 12 में गुणा होगा 48, प्लस ये 12167 की घात वो किसके अंदर है, ये अंडर क्यूब है, तो 12167 किसका क्यूब होता है, 12167 क्यूब किसका होता है, तो देख लो क्यूब कैसे निकालते हैं। इसमें पीछे से 3 के जोड़े बनाते हैं, ये जोड़ा बनाया मैंने पीछे से 3 का, तो देखते हैं क्यूब में किसके लास्ट में 7 आता है, तो 3 के उसमें आता है, 3 जा 9 3 जा 27, तो 7 आ रहा है, और 12 किसके क्यूब के अंदर आ जाता है, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का होता है 27, तो 27 12 से ज़्यादा हो रहा है इसलिए हमें 12 से कम वाला लेना पड़ेगा, तो इसका आंसर 23, प्लस 3364 किसका स्क्वायर होता है, 2 या 8, और 33 पचम 25, 5 31, आंसर क्या आ जाएगा 58। इन सबको जोड़ना है, हमारा आंसर आ जाएगा 8 और 3 11, 1 और 8 9 129 इसका आंसर होगा। ठीक है, जोड़ के देख लेना आप। ऐसे हम सिर्फ लास्ट वाली डिजिट देख के आंसर सॉल्व कर सकते हैं, आंसर को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और वो है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, और वो क्या बोलता है, तो ये क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का। किसका है, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, आपको इसे अप्रोक्स मान के करोगे या अप्रोक्स एज्यूम करके करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो 4 4 4.22 212, तो 4 4 4 लिख लो, डिवाइड 36.99 37 लिख सकते हैं, इंटू 4.012 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 23.98 तो 24 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x इंटू ये वाली वैल्यू निकालना इंटू 5.87 मतलब कि 6 लिख सकते हैं। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आराम से, 6 चुके 24, 4 आ जाएगा 37, 37 एकम 37, 7 और 4 37 दूनी 74। ठीक, 12 चुके 48 और 48 चुके 192, 48 दूनी 96 और 96 दूनी 192। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम अगला नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेशन का, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। सॉरी 136.10, इसको मैं 136 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। और 7.9 को सिर्फ 8 लिख सकता हूँ, प्लस 648.12 है तो फिर मैं इसको 648 ही रहने दूंगा, और डिवाइड में 17.9 है तो इसको 18 कर सकता हूँ, माइनस ये 1090 ये किस में है? अंडर स्क्वायर है, ठीक है। तो 1090 तो किसी का अंडर स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 1089 किसी का अंडर स्क्वायर होता है और वो होता है 33 का। अब मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। 8 एकम 8, 8 2 7 2 56, 17 प्लस 18 सॉल्व करते हैं तो 18 दूनी 36, 18 तेरी 54 और 18 छिंग 108, 36 माइनस 33, 36 में से 3 गए 3 और 17, आंसर आ जाएगा 20। बताओ कोई दिक्कत है तो इस क्वेश्चन में? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यह है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन, 16वें नंबर का क्वेश्चन है। यह भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेशन लगाओ, आराम से आंसर आएगा, ठीक है। चेक करते हैं। तो 13429.909 है, तो 9.9 है तो क्या मैं इसको 30 कर सकता हूँ 29 से? बिल्कुल कर सकता हूँ। माइनस 11 350, इसको 350 लिखूंगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है, ठीक है। इसका x% इज इक्वल टू 7.23, इसका स्क्वायर है, और ऐसे ही 9.09 का स्क्वायर है। तो जब 9.09 है तो इसको 9 ही एज्यूम करेंगे, और इसका स्क्वायर 81। 7.2 है तो 7 एज्यूम करेंगे, और 7 का स्क्वायर 49। इनको प्लस करा 8 4 12 और ये 13, 130 प्लस करने पे आया। यहाँ पे अपन माइनस करते हैं 0, 13 में से 5 गया तो 8, फिर 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2080, 2080 का कितना परसेंट है ये? तो 2080 का हम देखते हैं सबसे पहले तो 130, 208 से तो कम है, मतलब सी वाला आंसर नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, और 208 से लगभग आधा है तो 9 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 6.65। इसको बिना सॉल्व करें हम समझ गए कि हमारा आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से आप बिना सॉल्व करे भी क्वेश्चनों को देख के और अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प करके और स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना कर भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके दीपक सर हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट जल्दी ही आएगा इसका।